एश केचम, द 10-year-old पोकेमॉन चैंपियन, एक बहुत ही डेडिकेटेड, मोटिवेटेड एंड पैशनेट इंसान। अब दोस्तों एश केचम एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे कि मैं अपने बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। एंड अगर आपने भी अपनी लाइफ में कभी पोकेमॉन एनीमे या पोकेमॉन सीरीज देखा है, देन आप भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एश केचम आखिर है कौन, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। एक 10 साल का हैप्पी जॉली लड़का जो कि कभी भी हार नहीं मानता। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एश केचम के इसी चैंपियन माइंडसेट, इसी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में कि आखिर एश के अंदर ऐसा क्या है जो कि उसे उस शो के बाकी सभी कैरेक्टर से इतना ज्यादा अलग, इतना ज्यादा यूनिक बनाती है। एंड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज एश केचम के इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप भी चाहे तो अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इफ यू वांट टू हैव ए चैंपियन पर्सनालिटी लाइक हिम एज वेल। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। अब दोस्तों वैसे तो एश केचम की ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर हमें कई सारे अलग अलग एंड इफेक्टिव पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें से कुछ बहुत ही बेसिक से हैं, तो कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं। बट फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अगर आज आप भी मेरी तरह एश केचम को एज ए फिक्शनल कैरेक्टर पसंद करते हो ना, देन उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके इस फर्स्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट का हाथ है, अचीव प्राउएस, एश केचम का अनमैच्ड पैशन। अब दोस्तों अगर आपने पोकेमॉन एनीमे सीरीज के किसी भी सीजन को देखा है ना, देन आपको ये बात बहुत ही अच्छे से पता होगा कि इस पूरी दुनिया में अगर एश को किसी चीज से सबसे ज्यादा लगाव है ना, देन वो है पोकेमॉन। एश को पोकेमॉन से प्यार है। ही इज जेन्युइनली पैशनेट अबाउट देम। उसे नए नए पोकेमॉन्स को देखना, उनके पावर्स, उनके मूव्स के बारे में जानना, उनके साथ दोस्ती करना, उनको लेके बैटल करना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। एंड उसके इसी जेन्युइन पैशन के चलते उसके लाइफ का अल्टीमेट गोल भी है एक पोकेमॉन मास्टर बनना। दोस्तों एश का अपने पोकेमॉन के साथ एक खास रिश्ता है। वो जिस तरह से उनका ख्याल रखता है, जिस तरह से उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग करता है, जिस यूनिक तरीके से उनका बैटल के अंदर इस्तेमाल करता है, वैसा उस पूरी सीरीज का कोई और दूसरा कैरेक्टर नहीं करता। एश को अपने काम से, अपने ड्रीम से इस लेवल का ऑब्सेशन है कि अब ट्रूली बीइंग ए चैंपियन उसने अपने पैशन की सारी हदें पार कर ली है। उसका पैशन अब उसका प्राउएस बन चुका है। एंड फ्रेंड्स, आपको भी उससे ये जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को लेके जेन्युइनली पैशनेट हो, देन आप उस पे इतनी मेहनत कीजिए कि वो आपका पैशन, आपका प्राउएस बन जाए। क्योंकि सिर्फ पैशन वाले लोगों को तो चलो फिर भी किसी तरह से डिमोटिवेट किया जा सकता है, बट जिसके पास प्राउएस है उसे झुका पाना इस पूरे ब्रह्मांड की भी बस की बात नहीं है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं एश केचम के अंदर मौजूद दूसरे पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में। वो पॉइंट जो कि मेरे मुताबिक एश के ओवरऑल पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फैक्टर है। वो पॉइंट जिसकी वजह से मैं पर्सनली एश का इतना बड़ा फैन बना हूँ। अडेप्ट इन ए स्नैप, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। दोस्तों पोकेमॉन सीरीज के अंदर एश केचम की जो पोकेमॉन मास्टर बनने की पूरी जर्नी थी, उस दौरान उसने न जाने कितने ही दूसरे ट्रेनर से बैटल करी है, कितने ही बार जिम बैटल्स लड़ा है, एंड इवन कई बार तो वो दूसरे चैंपियन से भी भिड़ चुका है। बट फ्रेंड्स, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप आज एश की पूरी जर्नी में से किसी भी रैंडम मेजर बैटल को उठा के देखेंगे ना, देन उसमें आपको डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा ही कि कैसे एश का जो बैटल करने का स्टाइल है, अपने पोकेमॉन के मूव्स को इस्तेमाल करने का स्टाइल है, वो हमेशा ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है। वो हमेशा कुछ इस तरह से बैटल करता है जैसा कि हमारे साथ साथ उस सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स ने भी कभी नहीं सोचा होता। भाई उसने इलेक्ट्रिक पोकेमॉन की हेल्प से रॉक पोकेमॉन एंड फायर पोकेमॉन की हेल्प से वाटर पोकेमॉन को हराया है, समझ रहे हो। दोस्तों एश केचम देखने में ऐसे एक लापरवाह एंड भोंदू बच्चे की तरह क्यों ना दिखता हो, बट ट्रस्ट मी, उसका दिमाग बहुत ज्यादा एडेप्टेबल है। वो ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने एंड स्ट्रेटेजीज बनाने में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इवन इफ वो कभी किसी ऐसे सिचुएशन में भी फंस गया जिसके बारे में कि उसने पहले से नहीं सोचा था, तब भी वो उसमें से बड़ी ही इजीली बाहर निकल सकता है। एश केचम कैन अडेप्ट इन ए स्नैप। एंड फ्रेंड्स, आपको भी उसकी ये क्वालिटी सीखनी चाहिए। दोस्तों आजकल के इस फास्ट पेस लाइफस्टाइल में जहां कंपटीशन एंड डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे हैं, वहां पे इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप अपने काम को लेके फुल्ली पैशनेट हो, फुल्ली डेडिकेटेड हो, तब भी आप कहीं ना कहीं आगे चल के फेल हो जाओ। या आई एम नॉट किडिंग। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो कि एक टाइम पे अपने काम को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा पैशनेट थे, बट आज वो सब कुछ हार के घर पे बैठे हुए हैं। वी लिव इन ए वेरी क्रूएल वर्ल्ड डूड।
बट वेट, तो फिर इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? वेल, देयर इज ए सॉल्यूशन। एश केचम के अंदर मौजूद तीसरा पर्सनालिटी ट्रेट, डेडली परसिस्टेंस। दोस्तों, आज के टाइम पे एश केचम भले ही बाकी पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर्स की लिस्ट में ज्यादा ऊपर ना हो, बट स्टिल हियर आई कैन से दिस फॉर श्योर कि परसिस्टेंस के मामले में शायद ही ऐसे कुछ गिने चुने दूसरे कैरेक्टर्स होंगे जो कि एश केचम की बराबरी कर सके। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट परसिस्टेंस इज, देन माय फ्रेंड, परसिस्टेंस उस क्वालिटी को कहा जाता है जब आपके अंदर 999 बार हारने के बाद भी एक और बार खुशी खुशी विद ए स्माइल दोबारा खड़े होने की हिम्मत हो। जब मैराथन के बाकी खिलाड़ियों ने हार मान लिया हो, बट आप स्टिल अपने आखिरी सांस के सहारे भागते ही जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। एंड ये चीज ना एश के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। चाहे वो किसी बैटल में जीते या हारे, इट डजंट मैटर, बट वो इंस्टेंटली उसे भूलकर अपने अगले बैटल के लिए तैयार हो जाता है। मैं तब तक खुशी खुशी आगे बढ़ता जाऊंगा जब तक मेरे अंदर जान है। यह है एश केचम का डेडली परसिस्टेंस। एंड फ्रेंड्स, आपको भी उससे ये सीखनी चाहिए। आज के इस फास्ट पेस्ड कंपटीशन एंड डिमांड से भरी दुनिया में एट द एंड वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो कि बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा परसिस्टेंट है। रिमेम्बर दैट। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आप अपनी पर्सनालिटी को गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस के जैसे दमदार बनाना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।